नमस्कार दोस्तों, राजनीति के किस्सों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमाली। दोस्तों, आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो किस्सा हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा का है। दोस्तों, पंडित भगवत दयाल शर्मा ने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था और 6-7 साल उन्होंने जेल में भी गुजारे थे। लेकिन एक किस्सा ऐसा है उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ जिसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को है, और वो किस्सा है पंडित भगवत दयाल शर्मा को अपने बाप के नाम के लिए कोर्ट में जाना पड़ा था, लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। इस कहानी की तह में जाने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जिस दौर में पंडित भगवत दयाल शर्मा का जन्म हुआ था। 26 जनवरी 1918 को पंडित भगवत दयाल शर्मा का जन्म बेरी कस्बे में पंडित हीरालाल शास्त्री के घर पर हुआ। उनकी मां गुलाबो देवी एक शांत स्वभाव की और मृदुभाषी महिला थी, लेकिन जब पंडित जी 1.25 साल के थे तो उनकी मां चल बसी। सारा दारोमदार उनकी परवरिश का पंडित हीरानंद शास्त्री के कंधों पे आ गया। वो बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे, घर भी संभालते थे, और इसी बीच एक बच्चे का पालन पोषण उनके लिए किसी आफत से कम नहीं था। हालांकि वो अपनी जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान ऐसा कुछ हुआ जिसने बालक भगवत दयाल की किस्मत को बदल कर रख दिया। पंडित हीरालाल शास्त्री के एक जानकार के माध्यम से उनका परिचय पंडित मुरारी लाल जी से हुआ, जो संयुक्त पंजाब में पोस्ट मास्टर थे, और उस समय एक बड़ा पद वो होता था और उनकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन पंडित मुरारी लाल के कोई संतान नहीं थी। वो अपने छोटे भाई पंडित चंदन लाल के साथ रहते थे, जिनकी 2 बेटियां थीं और एक बेटी का नाम भगवती था। दोनों परिवारों की रजामंदी से बालक भगवत को पंडित मुरारी लाल जी को गोद दे दिया गया। इसकी बाकायदा एक रस्म हुई, परिवार के लोग शामिल हुए, रिश्तेदार शामिल हुए, और उसका एक ग्रुप फोटो भी खींचा गया। इस तरह से पंडित हीरालाल शास्त्री के घर से बालक भगवत पंडित मुरारी लाल घर की संतान बन गया। जल्द ही वो सब में घुल मिल गया और रोहतक के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने लगा। 17 साल की उम्र में पंडित मुरारी लाल ने उनकी शादी हांसी में कर दी और उनकी पत्नी भी उनके साथ रहने लगी। और इसी दौरान भगवत दयाल पढ़ने के लिए बनारस चले गए। बनारस जाने के बाद वो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए और 6-7 साल जेल चले गए। और उनका जो घर आना था वो करीबन 14 वर्ष बाद वो रोहतक में आए। जब वो रोहतक में आए तो एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसकी कल्पना भी पंडित भगवत दयाल शर्मा ने नहीं की थी। पंडित मुरारी लाल ने उनको अपना बेटा मानने से तो इनकार कर ही दिया। पंडित मुरारी लाल ने यह भी कहा कि वो उन्हें तो जानते भी नहीं हैं। उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में पूछा तो उसका भी कोई अता पता नहीं चला। इसके बाद उन्होंने अपने उस घर का रुख किया जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, और वो बेरी गए। बेरी जाने के बाद परिवार वालों ने उनसे ज़्यादा लगाव नहीं दिखाया। केवल उनके भाई ने इतना बताया कि उनकी जो पत्नी है वो हांसी में अपने मायके चली गई है। इस पर पंडित भगवत दयाल शर्मा हांसी अपनी ससुराल गए और सबको ये बात बताई। अब पंडित भगवत दयाल शर्मा के सामने दिक्कत ये थी कि वो अपने पिता का नाम किसको दे। उस घर में उस पिता को जहाँ उसका जन्म हुआ था या उसको जहाँ उसको गोद दिया गया था, और एक तरह से दोनों ही उससे मुंह मोड़ चुके थे। लेकिन पंडित भगवत दयाल शर्मा हार मानने वाले लोगों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी बहन भगवती की तलाश की, जो उनके दिल के सबसे करीब थी। घूमते घुमाते वो दिल्ली में उनकी काफ़ी महीनों की मशक्क़त के बाद भगवती से उनकी मुलाकात हो गई। उसने अपनी बहन को आपबीती बताई और बहन ने कहा कि उनके पिता ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये रस्म तो बहुत सारे लोगों के सामने हुई थी और इस रस्म की वो खुद भी गवाह है। लेकिन इस चीज़ को साबित करने के लिए पंडित भगवत दयाल शर्मा को अदालत जाना पड़ा। उन्हें अदालत में अपने पिता के खिलाफ केस डाला। तारीख लगने लगी, गवाहियाँ होने लगी, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण पंडित भगवत दयाल शर्मा को नहीं मिल रहा था जो वो पंडित मुरारी लाल को झूठा साबित कर दें अदालत में और बता सकें कि वो विधिवत रूप से इनके गोद दी हुई संतान है। अब पंडित मुरारी लाल के सामने दिक्कत ये थी कि उनके जो भाई पंडित चंदन लाल थे, उन्होंने दूसरी शादी की और उस दूसरी शादी से उनको बेटे भी हो गए थे। पंडित मुरारी लाल के भाई चंदन लाल को दूसरी शादी से 6 बच्चे हुए, जिसमें 3 लड़के थे, 3 लड़कियां थी, और उनकी पहली पत्नी से 2 बेटियां थी। और उनमें से जो भगवती थी वो अक्सर पंडित भगवत दयाल के साथ ही खेलती थी और
पंडित मुरारी लाल के साथ ही स्थानांतरण पे जाती रहती थी, तो भगवती और पंडित भगवत दयाल में ज़्यादा लगाव था। तो जब पंडित भगवत दयाल जेल में गए, स्वतंत्रता संग्राम के गतिविधियों में भाग लिया, तो पुलिस रोहतक वाले घर में भी आई, बेरी वाले घर में भी आई, और इस तरीके से दोनों परिवार ही डर गए कि अब पंडित भगवत दयाल से नाता रखना थोड़ा मुश्किल भरा काम है, इसलिए उन्होंने उनसे किनारा कर लिया था। इसके साथ ही पंडित मुरारी लाल के सामने ये समस्या थी कि इस दौरान उनका जो लगाव था अपने भाइयों के बेटों से हो गया, और उनको लग रहा था अगर पंडित भगवत दयाल को उन्होंने अपना बेटा मान लिया तो जो संपत्ति है पंडित मुरारी लाल की सारी उनके नाम चली जाएगी। पंडित चंदन लाल जी कुछ नहीं करते थे, तो उनको डर था कि उनके बेटे सड़क पर आ जाएंगे। तो इस दिक्कत में ये केस कोर्ट में चला गया। भगवती को एक दिन याद आया कि इस समारोह का एक फ़ोटो खींचा गया था जिसमें पंडित भगवत दयाल को गोद दिया गया था, और वो उनके एक रिश्तेदार के घर पे था। दोनों भाई बहन उस रिश्तेदार के घर पे गए, वो रिश्तेदार तो नहीं मिला, लेकिन वो फ़ोटो उनके घर में फ्रेम किया हुआ लगा रखा था। उनकी पत्नी की अनुमति से वो फ़ोटो ले आए, और जो अदालत में तारीख लगी उस पर पंडित भगवत दयाल के वकील ने वो फ़ोटो जज के सामने रख दिया। अब पंडित मुरारी लाल कहीं भी जाने की स्थिति में नहीं थे। साफ हो चुका था कि बालक भगवत दयाल को पंडित मुरारी लाल को विधिवत रूप से गोद दिया गया था, और जिसका फोटो ये प्रमाण था। पंडित मुरारी लाल की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, गिलानी के भाव थे, और जब अदालत से वो बाहर निकले तो पंडित भगवत दयाल शर्मा को उन्होंने गले लगा लिया और सिर्फ इतना कहा कि भगवत मेरे भतीजों का ध्यान रखना, क्योंकि अब मेरी संपत्ति तुम्हारी है। भगवत दयाल शर्मा ने कहा कि मैं यहाँ पर आपकी कोई संपत्ति लेने नहीं आया था पिताजी, मैं तो सिर्फ आपने जो गलती की थी उसका एहसास कराना चाहता था, और आपको ये बताना चाहता था कि मेरे मन में आज भी आपके प्रति सम्मान है और मैं आपको ही अपना पिता मानता हूँ। ना ही उन्होंने उसकी संपत्ति में हिस्सा लिया, लेकिन जिस बालक को पंडित मुरारी लाल ने अपनाने से इनकार कर दिया था वो एक दिन हरियाणा प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बना। तो किस्मत के जो पलटे हैं दोस्तों, वो पंडित भगवत दयाल शर्मा के साथ रहे, और पंडित भगवत दयाल शर्मा की ये जो कहानी है ये उनकी बेटी भारती शर्मा ने अपनी किताब में भी संकलित की है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें दोस्तों। रोजाना 3 बजे ऐसे ही किस्से आपके सामने आते रहेंगे। अगर आपके पास कोई किस्सा इस तरह का है, आपको पता हो, तो आप मुझे मेरे नंबर पर भेज सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं वो किस्सा भी दर्शकों तक लेकर आऊँगा। नमस्कार, शुक्रिया।